नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज है 29 अप्रैल और 29 अप्रैल से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान की अप्रैल 2025 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट हो गई है। तो राजस्थान में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो बढ़कर 34,136 मेगावाट हो गई है। राजस्थान पूरे देश में इसमें पहले स्थान पर है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता में राजस्थान देश में फिर से पहले पायदान पर पहुंच गया है। गुजरात को पछाड़कर राजस्थान में 34,136 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता हो गई है। गुजरात में 33,393 मेगावाट ये उत्पादन क्षमता है। अप्रैल 2025 तक देश की कुल अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता 220.96 गीगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15% है। भारत की साल 2030 तक अक्षय ऊर्जा उत्पादन का जो लक्ष्य है वो 500 गीगावाट रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, जोधपुर के शीन काफ निजाम को पद्मश्री शीन काफ निजाम को 28 अप्रैल को किसके द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार इनको मिला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इनको पुरस्कार दिया गया था, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर के शीन काफ निजाम को पद्मश्री शीन काफ निजाम को 28 अप्रैल को नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस वर्ष उनकी पद्मश्री पुरस्कारों के लिए घोषणा हुई थी। 2025 में ध्यान रखना, राजस्थान के 3 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें बैजनाथ जी महाराज, बेगम बतुल और शीन काफ निजाम का नाम शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान के पहलवान अनुज बिश्नोई ने कौन सा मेडल जीता है। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं अनुज बिश्नोई, इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तत्वावधान में अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता जो कि 20 से लेकर 22 अप्रैल तक कोटा में आयोजित की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, जिसमें कोटा में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर अंडर 20 कुश्ती प्रतियोगिता में राजस्थान के पहलवान अनुज बिश्नोई ने 61 किलोग्राम फ्री स्टाइल भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है कुश्ती में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयास संस्थान के द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए दिया जाने वाला दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 किसे मिलेगा। तो ये पुरस्कार जेठानंद पंवार को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रयास संस्थान के द्वारा राजस्थानी भाषा के 35 वर्ष से कम उम्र के साहित्यकारों को दिए जाने वाला वार्षिक दुर्गेश युवा पुरस्कार 2025 के लिए बाड़मेर के युवा कवि है जेठानंद पंवार, इनको यह पुरस्कार मिलेगा। संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर दूलाराम सारण के मुताबिक 23 अगस्त 2001 में बाड़मेर के गांव झाक में जन्मे जेठानंद को उनकी काव्य कृति थे जाग मिनक के लिए यह पुरस्कार दिया जाएगा। जहाँ युवा कवि पंवार को चूरू में प्रस्तावित समारोह के दौरान यह पुरस्कार दिया जाएगा। चूरू के दिवंगत साहित्यकार दुर्गेश की स्मृति में संस्थान के द्वारा 2016 से पुरस्कार की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सालासर एवं खाटू श्याम जी की यात्रा को सरल बनाने के लिए कहां तक हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू होगी। यहाँ दोस्तों हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा की शुरुआत है वो गुरुग्राम तक की जाएगी सालासर और खाटू श्याम जी की यात्रा के लिए, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जल्द ही गुरुग्राम से राजस्थान के सालासर और खाटू श्याम जी की यात्रा और आसान होगी। यात्रा में जो दोनों धाम के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए हरियाणा के नागरिक उड्डयन मंत्री विपुल गोयल ने राजस्थान के नागरिक उड्डयन मंत्री गौतम कुमार दत्त से इसके बारे में चर्चा की थी। दोनों में इस सेवा को शुरू करने को लेकर सहमति बनी है। इस सेवा के शुरू होने से क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और इस पर्यटन से न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं
सेवा क्षेत्र में भी उल्लेखनीय विस्तार होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में खाद्य विभाग कितनी राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी कर रहा है? तो राजस्थान में खाद्य विभाग के द्वारा 5000 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में करीब 10 साल बाद फिर से खाद्य विभाग के द्वारा प्रदेश की 5000 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोलने की तैयारी की जा रही है। इस बार विभाग अन्नपूर्णा भंडार खोलने से पहले राशन डीलर से सुझाव लेने की बात कर रहा है। जयपुर जिले में करीब 1000 अन्नपूर्णा भंडार खोले जाएंगे। खाद्य विभाग ने साल 2015 में राजस्थान में 500 राशन की दुकानों पर अन्नपूर्णा भंडार खोले थे। इन दुकानों पर बिक्री के लिए रखे महंगे उपभोक्ता सामान को खरीदने में ग्रामीणों ने रुचि नहीं दिखाई थी, तब भी अन्नपूर्णा भंडार बंद हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का 14वां संस्करण 4 से 6 मई को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन है वो राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2025 का 14वां संस्करण जो कि 4 से 6 मई को जयपुर राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार 2008 में अपनी स्थापना के बाद से 13 वर्षों से जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। यह एक अखिल भारतीय विशिष्ट इनबाउंड पर्यटन मंच है, जिससे पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार जो मेजबान राज्य है, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार और फिक्की के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजस्थान में 21 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसमें 5000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाएं है वो राजस्थान में जो सड़क एवं परिवहन मंत्रालय, राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मंजूर की गई है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने राजस्थान में 21 राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के लिए लगभग 5000 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने भी हाल ही में साझा किया है कि जो राज्य योजना में सड़कों के विकास के लिए तकरीबन 17,384 करोड़ रुपए का प्रावधान है वो राजस्थान में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 8 अप्रैल को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था? तो जयपुर में स्थित है जवाहर कला केंद्र और 8 अप्रैल को जयपुर के जवाहर कला केंद्र का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया था, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में स्थित जवाहर कला केंद्र जिसका 8 अप्रैल को 32वां स्थापना दिवस मनाया गया, इस अवसर पर 8 से 10 अप्रैल तक 3 दिवसीय विशेष सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया गया। जवाहर कला केंद्र राजस्थान के जयपुर में स्थित एक बहु कला केंद्र है। इसे राजस्थान सरकार ने बनाया था और वास्तुकार चार्ल्स कोरिया ने 1986 में बनाया और 1993 में बनकर यह तैयार हो गया था। यहाँ पर कई जो कार्यक्रमों का आयोजन है वो नेशनल और इंटरनेशनल कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? यहाँ दोस्तों भारत के द्वारा 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत ने 28 अप्रैल 2025 को फ्रांस के साथ लगभग 7.4 बिलियन डॉलर यानी तकरीबन 63 से 64 हजार करोड़ रुपए की सरकारी स्तर की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे, जिसमें 22 सिंगल सीट राफेल है, एम लड़ाकू विमान और 4 ट्विन सीट ट्रेनर विमान भी शामिल है। ट्विन सीटर वर्जन लैंड बेस्ड है और विमान वाहक पोत पर उपयोग के लिए योग्य नहीं है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 को किसके द्वारा जारी किया गया था? तो वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की गई थी यूनाइटेड नेशन के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में वर्ल्ड सोशल रिपोर्ट 2025 जारी की है, जो कि पिछले 30 वर्षों में वैश्विक स्तर पर गरीबी में उल्लेखनीय कमी को दर्शाती है। हालांकि रिपोर्ट यह भी बताती है कि आर्थिक असुरक्षा, असमानता और सामाजिक विभाजन जैसी समस्याएं अभी भी बड़े पैमाने पर मौजूद है और अरबों लोगों को प्रभावित कर रही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो आज का क्विज है, राजस्थान में जयपुर में शिक्षा संकुल में स्थित राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है। एक बार फिर से सुनिएगा, जयपुर में स्थित शिक्षा संकुल में स्थित जो राजस्थान में राजीव गांधी शिक्षा भवन का नाम बदलकर क्या किया गया है। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।